कोलकाता कांड पर राहुल गांधी का बोलने से इनकार से जुड़ी आ रही है। कोलकाता पर अभी कुछ नहीं बोलूंगा, राहुल गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया है। मैं यहां दलित युवक का मुद्दा उठाने आया हूं, मैं मुद्दा भटकाने नहीं आया हूं। आज जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे, तमाम पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा। रायबरेली में दलित परिवार को लेकर अपनी बातें कह रहे थे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि कोलकाता पर आपकी क्या टिप्पणी है, तो उन्होंने सीधे तौर पर बोला कि मैं यहां दलित युवक का मुद्दा उठाने आया हूं, मैं मुद्दे को भटकाने नहीं आया हूं। बड़ी खबर, कोलकाता पर अभी कुछ नहीं बोलूंगा। इसी पर शहजाद पूनेवाला ने भी राहुल गांधी पर सवाल किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता को लेकर जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया लीडर ऑफ ऑपोजिशन से, तो उन्होंने साफ तौर से इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मैं यहां पर दलित युवक का मुद्दा उठाने आया हूं, मुझे मुद्दे को भटकाने में कोई रुचि नहीं है। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा है कि अपना प्रोटेस्ट करने हैं, एलओपी आप अपने लिए ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से कहा अपने स्ट्राइक एंड करने हैं, एज एलओपी आप मैं यहाँ इस तो सुना आपने राहुल गांधी को, कई पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इस मुद्दे पर सुनवाई की है, जहां एक तरफ देश भर में कई डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश भर के कई अस्पतालों में ओपीडी सर्विसेज बंद है, वहीं दूसरी तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन होने की हैसियत से राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं रायबरेली आया हूं, दलित का मुद्दा उठाने आया हूं, मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं मुद्दे को भटकाने नहीं आया हूं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आज जब रायबरेली पहुंचे थे, दलित परिवार से मुलाकात की थी। मुलाकात करने के बाद जब तमाम पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब किया, तो उन्होंने कोलकाता मुद्दे पर चुप्पी साध ली और कोई भी टिप्पणी नहीं की। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कोलकाता कांड, जहां देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहां देश भर के डॉक्टर्स हड़ताल पर है, कई डॉक्टर्स ने अपनी स्ट्राइक ऑफ कर दी है, जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है, देश की सर्वोच्च अदालत इसमें इन्वॉल्व है। उन सब पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने अपना कोई भी बयान नहीं दिया। तो इसी बीच आपको बता दें कि कोलकाता को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और इसी बात को समझने के लिए, एनालिसिस के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में त्रिपाठी जी मौजूद है। मैं सीधा उनका रुख करना चाहूंगी और मैं समझना चाहूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सांसद हैं, आप दलित का मुद्दा तो उठा रहे हैं, लेकिन आप कोलकाता की बेटी का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। आपके इंडिया अलायंस का हिस्सा रही है वो, आपने राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला? इसलिए नहीं बोला कि ये सुविधाजनक राजनीति का एक प्रमाण है। सुविधा की राजनीति क्या है कि जब बोलना अपने पक्ष में, अपने हक में न हो तो मत बोलो और कह दो कि ये आप भटकाइए मत मुद्दा, और जब बोलना अपने हक में न हो, आपके फ़ायदे में दिखे, तो आप कहें कि तब आप अपना रिएक्शन दें। ये है सुविधाजनक राजनीति। इसी पर चल रही है कांग्रेस, इसी पर चल रहे हैं राहुल गांधी। मैं तो जानना चाहता हूं कि अभी राजस्थान में उदयपुर में एक बच्चे की हत्या हुई है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कि अशोक गहलोत के समय में रेप केसेस हुए थे, उस पर कोई न तो प्रियंका का आया, ना ही राहुल गांधी का कोई उस पर कोई प्रतिक्रिया आई। हाथरस पे ज़रूर वो बहुत एक्टिव थे। तो मेरा कहने का मतलब है, देश की बेटियां हैं, इनके खिलाफ कुछ भी होता है, कोई सी भी स्टेट हो, कोई भी जगह हो, उस पर आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। यहाँ भी अगर वो रायबरेली में गए थे, ठीक है, किसी दलित के यहाँ उसके दुख में शामिल होने गए थे, उस पर भी बात करते, और अगर किसी बेटी के ऊपर कोई बातचीत पूछी गई, कोई सवाल पूछा गया, तो उस पर भी उन्हें बोलना चाहिए था। ये सुविधा की राजनीति ठीक नहीं है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। एक पद को रिप्रेजेंट करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं राकेश जी, और ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव में जितनी दमखम के साथ राहुल गांधी दिखे थे, शायद ही कोई ऑपोजिशन का कोई नेता इस तरह दिख रहा होगा, लेकिन कई मुद्दों पर बोलते हैं। चाहे लैटरल एंट्री की बात की जाए या सरकार के विरोध करना हो, तो अपनी बातें जमकर रखते हैं। लेकिन अगर इन्हीं के गठबंधन में रही
पार्टी पर, ममता बनर्जी पर, बंगाल पर, कोलकाता में उस देश की बेटी के साथ जो कुछ हुआ है, इनको तो मंच मिला था, इनको तो बोलना चाहिए था, क्यों नहीं इन्होंने टिप्पणी की है? क्या कांग्रेस की नीति ये दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं? राकेश जी, आपको लग रहा है कांग्रेस पूरी पार्टी का स्टैंड यही है कोलकाता के इस मुद्दे पर? मैंने जैसा कहा, सुविधा की राजनीति है ये। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बोला नहीं है। 6 दिन पहले इन्होंने रिएक्ट किया है और कहा है, ट्वीट किया, अटेम्प्ट्स टू सेव द एक्यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस टू हर। ये इन्होंने कहा है कलकत्ता के बारे में। लेकिन उसके बाद टीएमसी के एक राज्यसभा के सांसद है कुणाल घोष, उन्होंने भी ट्वीट करके इनसे जवाब मांगा। इन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब ये मांगा कि क्या सिद्धारमैया के केस में, भ्रष्टाचार वाले केस में, वहाँ के गवर्नर ने जो ओके किया है कि इन पर केस चलाया जाए, इस पर भी क्या आप उनसे इस्तीफ़ा मांगेंगे? तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि इनके स्टेट में अगर कुछ हो रहा हो तब तो ये नहीं बोलते, लेकिन किसी दूसरे के स्टेट में कुछ हो रहा हो तो ये कहते हैं कि आप भटका रहे हैं ध्यान। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ध्यान कैसे भटकाया जा सकता है। सुल्तानपुर हो, रायबरेली हो या कोई भी जगह हो, देश की बेटी का सवाल था, तो देश की बेटी के लिए एक सेंटेंस तो बोल ही सकते थे आप। जो आपने ट्वीट किया था, अटेम्प्ट्स टू सेव द एक्यूज्ड, कह देते एक बार। कैसे, कौन सा मुद्दा कोई भटकता है? आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, फिर वो बेटी हो या दलित हो रायबरेली का, बोलना चाहिए था। मुझे तो ये लगता है राकेश जी, क्योंकि देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी ने बेबाकी से अपनी राय रखी है, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिसमें देश भर में सवाल है, देश भर में बवाल भी हुआ है। कोलकाता की सड़कों पर क्या हुआ वो हमने देखा। ये मुद्दा कितना संवेदनशील है वो हम सब समझ सकते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे पर कोई स्टेटमेंट नहीं देना, मुझे लगता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते ये जरूर बोल दे कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ और हम उस बेटी, उसके परिवार वालों के साथ है। ऐसे बोलने में क्या मतलब, क्यों नहीं बोल पाए? क्या पार्टी को कोई अपनी पॉलिटिक्स इस वक्त देखनी है? क्या पार्टी को ममता बनर्जी का साथ ज्यादा प्यारा लग रहा है, ये देखना है, या सभी के साथ संबंध बनाते चलना है पार्टी को? बहुत नपा-तुला बयान आया है प्रियंका का भी, जो टीएमसी पर, जो कोलकाता के इस कांड पर आया है। बहुत नपा-तुला बयान है। जाहिर सी बात है, उनके अलाइज हैं, हालांकि उनसे भी आपस में नोक-झोंक इनकी होती रही है, लेकिन यह है कि बचा के तो रखना ही है। तो कुल मिलाकर राजनीति है और उस राजनीति में अपने लोगों को जो इनके साथ खड़े हैं उनको बचा कर रखना है। तो इसलिए देश की बेटी पर बोलना, किसी और मुद्दे पर, दलित के मुद्दे पर से भटकाना, ऐसा ये कहते हैं। ऐसा मुझे लगता नहीं है। देश का दलित भी इसी देश का है और बेटी भी इसी देश की है। क्या राकेश जी, आपको लगता है कि दलित के मुद्दे पर बोलना ज्यादा आसान है या दलित के मुद्दे पर राजनीति करना ज्यादा आसान है, इसीलिए पार्टियां इस तरह की टैक्टिक्स अपनाती हैं और पॉलिटिकल नैरेटिव को बदलने की कोशिश करती हैं? इस देश में हर तरह की राजनीति करना बहुत आसान है। लोग बहुत इमोशनल हैं, भूलते भी बहुत जल्दी हैं, याद नहीं रहता लोगों को कि पीछे क्या हुआ था। इसीलिए इस देश में राजनीति करना बहुत आसान है, या तो वो दलित हो या देश की बेटी हो। हर पार्टी इस पर बोलती है और लोग भूल जाते हैं इलेक्शन के वक्त कि उसने क्या कहा था, क्या स्टैंड लिया था। ठीक है, तो यही बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि कोलकाता मामले पर क्यों आखिर राहुल गांधी ने चुप्पी साधी। बहुत शुक्रिया आपका इस पर बातचीत करने के लिए।